सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे थे कि विज्ञापन की हिंदी किस प्रकार की है, किस प्रकार विज्ञापन हिंदी कार्य करती है। आजकल हम विज्ञापन के सिवा कोई भी चीज खरीदते नहीं। बिगड़ने और बनाने का कार्य विज्ञापन ही कर रहा है। हमारा जीवन कैसा रहे, कैसा होना चाहिए, ये निर्णय आजकल विज्ञापन ही करता रहता है। आधुनिक युग में विज्ञापन का विशेष महत्व है। प्रमुख विज्ञापन वाणिज्य और संचार का माध्यम बना है। आधुनिक युग में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैश्विक और विश्व की ओर आकर्षित करने की क्षमता विज्ञापन में होती है। वस्तु की खपत बढ़ाने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है। सफल विज्ञापन प्रारंभ में उपभोक्ता की रुचि का यानी अनुसरण करता है या उपभोक्ता की रुचि किसमें है यह पहले देख लेता है, किंतु धीरे धीरे उन्हें अपने बस में कर अपनी रुचि के अनुसार संस्कार कर देता है। और धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो यानी पहले आदत डाल जाती है और आदत डालने के बाद क्या हो जाता है, वो उसका आदी बन जाता है कि यानी क्या, यानी हर एक चीज की हमें आदत लगती है तो उसी के अनुसार ही हम चलना यानी मुमकिन हो जाता है। वही चीजें बार बार हम खरीद लेते हैं। तो ऐसे जो है इसमें यानी पहले वो जो उपभोक्ता है उसके पहले क्या ध्यान रखा जाता है, उसकी रुचि किस तरह है, कौन सी चीजें खरीदना चाहते हैं। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, उसको यानी उपभोक्ता की रुचि का ध्यान नहीं रखता। तो ऐसे कई उदाहरण हम पेश कर रहे हैं। तो यानी जो स्वाद मसाला जो है यानी जैसे रसोई में उसका उपयोग कर देते हैं, तो उसका उदाहरण देख लीजिए। स्वाद सुगंध का राजा बादशाह मसाला। अगर रसोई बनाने कोई चीज बनानी है हमें, तो यानी बादशाह मसाला के सिवा वो चीज बन ही नहीं सकती। ऐसी हमारी मनोदशा निर्माण हो चुकी है। तो यानी हमारे जो बाल है उसकी सुरक्षा कौन करने वाला है, बालों की सुरक्षा करे क्लिनिक प्लस शैम्पू। यानी जो क्लिनिक प्लस शैम्पू है वो हमारे बालों की सुरक्षा करता है। फिर नहाने का साबुन, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। यानी जो लाइफ बॉय इस्तेमाल करता है उसका शरीर बहुत ही तंदुरुस्त रहता है। ये ऐसे उनकी यानी यह जानकारी या विज्ञापन कर देते हैं और हम लोग जैसे उपभोक्ता जो है उसे खरीद लेते हैं। आज के विज्ञापन के युग में टायर से लेकर बिंदी तक और नमक से लेकर पानी तक का विज्ञापन अवश्य बन गया है। तो यह सच बात है कि यानी विज्ञापन के युग में अपनी गाड़ी की टायर हो, अपनी जो कौन सी भी गाड़ी हो उसको टायर लगता ही है। तो वह टायर से बिंदी तक यानी बिंदियां भी कौन सी लगानी चाहिए, नारियों ने कौन सी कंपनी की बिंदियां लगानी चाहिए उसका भी विज्ञापन होता है। और पानी से लेकर नमक तक यानी नमक के भी अलग अलग ब्रांड है। ये कैल्शियम युक्त, ये क्या है, ये आयोडीन युक्त निबंध कहना चाहिए, इस कंपनी का है, उस कंपनी का है। पानी भी देखो, पानी भी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पानी को बोतल में भरकर हमें ढोना पड़ेगा, लेकिन हम ढो रहे हैं। आजकल बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि यानी लोग छोटी छोटी बोतल क्यों न हो ले जाता है। लेकिन आज वर्तमान समय में एक नई समस्या खड़ी हो गई है। कभी कल्पना नहीं की थी पानी को हमें ढोना पड़ेगा, लेकिन आजकल हम देखते हैं ऑक्सीजन को भी ढोना पड़ेगा। आज इस कोरोना महामारी के समय में हमने देखा कि यानी ऑक्सीजन की कितनी कमी थी। इसके बारे में कितने विज्ञापन आ रहे, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन बढ़ाओ वगैरह वगैरह बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन कई सालों के बाद ऐसा लगता है कि हम जैसे पानी को ढो लेते हैं उसी तरह कई दिनों के बाद या कई सालों के बाद हमें ऑक्सीजन की बोतल भी साथ लेनी पड़ेगी। तो ऐसा है कि यानी समस्या कैसी है, नई समस्या निर्माण होती है तो उसके प्रति हम अनभिज्ञ होते हैं कई दिन।
विश्व की समस्त सामाजिक व्यवस्था में एक शक्तिमान हथियार के रूप में विज्ञापन का प्रयोग किया जा रहा है। आजकल हम देखते हैं कि यानी विश्व की जो समस्त सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें शक्तिमान हथियार कौन सा है, तो वो शक्तिमान हथियार जो है विज्ञापन का प्रयोग, जो उसका विज्ञापन एक हथियार बनकर आया है। वो यानी अगर चलता नहीं तो कुछ नहीं चलता है, तो उसकी जानकारी देना उनका महत्वपूर्ण कार्य। तो उसका विज्ञापन करने के लिए हीरो हीरोइन हो या उसके कई पात्र हो, तो यानी मुंह मांगे दाम लेते हैं और उसका कार्य कर देते हैं। तो ऐसे विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। आज के युग में विज्ञापन को नकार कर हम जी नहीं सकते। आज के युग में विज्ञापन से हम अछूते नहीं रह सकते हैं, उसको नकार नहीं सकते हैं। उसको अपनाने के सिवा हमारे सामने कोई दूसरा चारा है ही नहीं है। तो ऐसे जो हम देखते हैं कि यानी यह विज्ञापन का युग चल रहा है, ऐसे विज्ञापन के युग में हम उससे दूर नहीं रह सकते हैं। तो विज्ञापन की हिंदी किस तरह आज विकसित हो रही है उसके बारे में हमने चर्चा की। और अगली जो है वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी, यानी वैज्ञानिक यानी विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार हिंदी का प्रयोग किया जाता है, या तकनीकी हिंदी यानी तकनीकी यानी टेक्निकल यानी जैसे अभियांत्रिकी क्षेत्र में उसका किस प्रकार उपयोग कर देते हैं। एक समय था जब वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर संगोष्ठियां, सम्मेलन तथा बैठकों में चर्चा अंग्रेजी में ही हुआ करती थी। यानी वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी के लिए जो सभा बुलाई जाती थी, तो एक समय ऐसा था तो अंग्रेजी के सिवा हिंदी का प्रयोग करना था। लेकिन क्या था, चर्चा उसी समय यानी अंग्रेजी में ही होती थी कि किस तरह शब्दों का प्रयोग करना चाहिए वगैरह। क्योंकि बड़े बड़े अफसर थे तो वे हिंदी को जानते नहीं, वह अंग्रेजी और उनकी मातृभाषा के जानते थे। लेकिन टेक्निक में किस तरह हमें हिंदी का प्रयोग करना है, विज्ञान के क्षेत्र में हमें किस तरह हिंदी का प्रयोग करना है, वे जानते नहीं थी। समितियां बुलाई जाती थी, सभा बुलाई जाती थी, लेकिन सभा में चर्चा अंग्रेजी में ही होती थी। सौभाग्य से अनेक तकनीकी संगोष्ठियां अब हिंदी में होने लगी है। भारत में स्वाधीनता से पूर्व भी विज्ञान संबंधी कई पत्रिकाओं का प्रकाशन होता रहा। आजकल कहते हैं सौभाग्य से कई तकनीकी संगोष्ठियां जो है वह हिंदी में होती रही है। और भारत के स्वाधीनता पूर्व भी यानी भारत स्वतंत्र होने के पहले भी अनेक विज्ञान संबंधी अनेक पत्रिकाओं का यानी प्रकाशन होता था, ऐसा कहा जाता है। आजकल इस प्रकार की पत्रिका अच्छी संस्था से निकलती है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद विज्ञान प्रगति पत्रिका तथा बाल विज्ञान प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा आविष्कार नामक उच्च स्तर की पत्रिका का प्रकाशन होता है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास विभाग के द्वारा एक आविष्कार नामक एक पत्रिका निकाली जाती है। यह आविष्कार अब कॉलेजों तक आ पहुंचा है। कॉलेज के जो छात्र होते हैं उन्हें भी उसके विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ानी चाहिए, इसीलिए यह आविष्कार की प्रतियोगिता रखी जाती है। जैसे स्कूल में हम देखते हैं विज्ञान प्रदर्शन होता है, तो हर एक गांव यानी तहसील में होता है। तहसील में जितनी पाठशालाएं हैं उनके हर एक स्कूल के 3-3 बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं। और फिर उसमें से अलग अलग विषयों पर विषय होते हैं, उनके एग्रीकल्चर होते हैं, विज्ञान होते हैं, प्राणी होते हैं। तो ऐसे उसके आधार पर खेती पूरक जो होते हैं, तो हर एक विषय पर यानी 3-3 उसमें विजेता निकाले जाते हैं और फिर वे जिले में चले जाते प्रतियोगिता में। जिले में फिर 3 वो राज्य में चले जाते हैं, राज्य से 3 अपने देश में
प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे यानी यह विज्ञान संबंधी प्रतियोगिता आयोजित करना ये आविष्कार का काम है। तो ये आविष्कार जो है, आविष्कार नामक जो है वह उच्च स्तर की पत्रिका है। तो ऐसे यानी कॉलेज के स्तर पर, यानी डिग्री कॉलेज के स्तर पर यह आविष्कार प्रतियोगिता होती है। वह यानी विश्वविद्यालय जो है वो विश्वविद्यालय यानी जिले के स्तर पर यानी आयोजित कर देता है। हर एक जिला होता है और उस यानी जैसे हम देखते हैं सतारा, सांगली, कोल्हापुर अपने विश्वविद्यालय के अंडर आ जाता है, अंतर्गत आ जाता है। तो यानी सांगली के जिले का एक स्तर होता है, सतारा का होता है और फिर कोल्हापुर का। इसके बाद क्या होता है, इसके तीन छात्र जो है, पहले 3 वे विश्वविद्यालय में चले जाते हैं प्रतियोगिता के लिए और विश्वविद्यालय में प्रतियोगिता होती है और फिर वह अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए यानी राज्य में जितने विश्वविद्यालय है वो सभी एक ही कोई विश्वविद्यालय में चले जाते हैं और अपना जो आविष्कार है वो वहीं पे प्रस्तुत कर देते हैं। और ये महाराष्ट्र के सारे विश्वविद्यालय होते हैं और उसमें से फिर यानी महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का काम यानी ये 3 उसमें जो चुने जाते हैं वो ऊपर यानी देश में जितनी यूनिवर्सिटियां है, विश्वविद्यालय है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसा जो है, तो ऐसा यह आविष्कार पत्रिका जो है वो उच्च स्तर की आविष्कार पत्रिका मानी जाती है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में हिंदी की प्रगति केवल पुस्तक लेखन तथा उसके प्रकाशन तक सीमित नहीं है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषणमाला का प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नवी दिल्ली के निदेशक डॉक्टर अजित राम वर्मा ने प्रथम भाषण राष्ट्रीय मानक विषय प्रयोगशाला सभागार में 16 फरवरी 1973 को हुआ। इसी प्रकार अन्य भाषण भी विविध वैज्ञानिक विषय जैसे वायु प्रदूषण, भूकंप, अभियांत्रिकी, तारों में ऊर्जा उत्पादन, उपग्रह संचार, अंतर्दहन इंजन, लेसर, सौर ऊर्जा, दूरसंचार आदि विषयों के विद्वान अधिकारियों द्वारा हिंदी में हुए हैं। जैसे हम देखते हैं तो जैसे उपग्रह संचार जो होता है तो यह जैसे सैटेलाइट का प्रत्यारोपण होता है, उसे यानी आकाश मंडल में छोड़ दिया जाता है। तो उसी समय का समारोह आप देख लीजिए कि यानी जो एंकर होते हैं, समालोचक जो होते हैं, तो वे एक अंग्रेजी में उसका समालोचना करता है, एक हिंदी में समालोचना कर देता है। बहुत बढ़िया ढंग से वो कर देते हैं। हिंदी वाले एक भी अंग्रेजी का शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, सुनने लायक होता है। तो उसकी विद्वत्ता को हमें प्रणाम करना चाहिए। वो पूरा का पूरा तकनीक है, तो उसे पूरा का पूरा उन्होंने हिंदी में ही यानी लिया है। तो ऐसे जैसे हम देखते हैं उपग्रह संचार का जो प्रक्षेपण होता है, उसी समय हमें ये समारोह सुनना चाहिए, हमारे ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स भारत की इंजीनियरिंग की एक विशाल संस्था है। उनका जर्नल हिंदी में भी प्रकाशित होता है, जिसमें इंजीनियरिंग संबंधी मौलिक शोध सामग्री तथा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में हो रहे अनुसंधान कार्यों की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो इंजीनियरिंग की एक विशाल शाखा है या संस्था है। उनका जर्नल जो है वो हिंदी में प्रकाशित होता है और उसके जो मौलिक शोध जो होते हैं, मौलिक शोध सामग्री जो होती है वह हिंदी में ही होती है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी में भौतिक, रसायन, वनस्पति और जीव विज्ञान के चारों शाखाओं से संबंधित भाषा और इंजीनियरिंग, प्रेस, फैक्ट्री आदि में प्रयुक्त रूप आ जाते हैं। इन सभी विभागों की अपनी अपनी अलग शब्दावली होती है। इनकी संरचना में स्थूल समानता होती है। तो यानी
भौतिक, रसायन, वनस्पति, जीव ये विज्ञान जो है अलग अलग प्रकार के हैं। इनकी जो शब्दावली होती है वह अलग होती है, क्योंकि जीव शास्त्र की भाषा अलग है, गणित की भाषा अलग है, भौतिक की भाषा अलग है, रसायन शास्त्र की भाषा अलग है। तो ये चारों जो शाखाएं हैं, और इंजीनियरिंग विभाग की फैक्ट्री हो, प्रेस हो, इनकी भाषा अलग अलग है। तो यानी मूल जो रचना है, संरचना हर एक क्षेत्र की अलग अलग होती है। तो छात्रों, वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा या तकनीकी हिंदी किस प्रकार होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। और ये आगे जो बची हुई है वह साहित्य की हिंदी किस प्रकार है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज यही ठहरेंगे। धन्यवाद।